कैसे साधु सन्यासी हो? अब्बा जान, अम्मी जान, अरे मैं कहता हूँ कि हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। जनता उनके साथ है, बिल्कुल युवा नहीं उनके है। साथ है, छात्र उनके साथ है, महिला उनके कुछ साथ नहीं है, कुछ चाटुकार और चमचे साथ में है, जनता साथ में नहीं है। तो विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु। कहीं विश्व गुरु ऐसे लोगों के, अनपढ़ों और जाहिलों के नेतृत्व में तो नहीं बनता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होते तो मान लिया जाता। इनका भाषण बड़े ध्यान से देखिए तो एक कविता याद आ जाएगी, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता संग परिवार की हो। पहले डाकू जो थे पिक्चरों में दिखाया जाता था, कहते थे जय भवानी। अब आरएसएस और भाजपा के जो गुंडे मवाली कहते हैं जय श्री राम, यानी झूठ बोलने की मशीन है। और भगवा वस्त्र पहन करके सब सनातन धर्म के लिए ये लोग कलंक पैदा हुए। जो व्यक्ति समाज में नफरत फैलाता हो, नफरत का बीजारोपण करता हो, वो संत, साधु, सन्यासी या योगी नहीं हो सकता है। आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप के अंदर जहर ही होगा। इस देश के लिए संघ परिवार और तालिबानी आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। तो मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं होगा, इस देश का प्रधानमंत्री बदलने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बदलने की आवश्यकता। हाँ, एकदम, तभी देश विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूपी की सियासत में बहुत हलचल हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं नंबर 1 मुख्यमंत्री हूं, ऊपर से कटाक्ष भी कर रहे हैं। अब तो अब्बा जान वाली स्पीच जो उन्होंने दी है वो भी जोरों शोरों से पिच पर है। क्या सोचते हैं आप जो कह रहे हैं कि अब्बा जान सारा राशन हजम कर जाते थे, सही है क्या ये? कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठा हाथ, जो घर फूंको आपनो चलो हमारे साथ। ये कहावत सुनी है, कविता सुनी है, कबीरदास जी का है। जिनके मजार पर, जिनके मठ पर जो अब्बा जान का माला जप रहे हैं, ये भाईजान जो है गए थे। अच्छा। और जो व्यक्ति समाज में नफरत फैलाता हो, नफरत का बीजारोपण करता हो, जो व्यक्ति समाज में नफरत फैलाता हो, नफरत का बीजारोपण करता हो, वो संत, साधु, सन्यासी या योगी नहीं हो सकता है। भगवा वस्त्र पहन करके और धर्म की दुकान चलाने वाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो विज्ञापन आपने दिया था, वहाँ का जो कलकत्ता का ओवरब्रिज, कलकत्ता की टैक्सियाँ, उसके बाद अमेरिका की बिल्डिंग है। तो गलती हो गई और क्या, सबसे हो जाती है गलती? नहीं, आप सुन लीजिए, बिल्डिंग है और ला करके उत्तर प्रदेश का विकास दिखा रहे हैं। इसका मतलब बाबा जी आप मंदिर में चवन्नी अठन्नी पाने लायक हैं। मैं सच सनातनी ब्राह्मण हूँ और कृपया मैं इन धर्म के ठेकेदारों से, दुकानदारी चलाने वालों से कहता हूँ कि भगवा वस्त्र उतार करके तुम नफरत का बीजारोपण करो ना, तुम्हें 5 आदमी सुनने वाला नहीं मिलेगा। कैसे साधु सन्यासी हो? अब्बा जान, अम्मी जान, अरे मैं कहता हूँ कि हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। परवरदिगार आलम बाबा भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर एक ही हैं। बीजेपी वाले बोलेंगे नकली हिंदू हैं आप? कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सत सनातनी ब्राह्मण हूँ। हमारा धर्म सत सनातन है। हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद, आशाराम, राम रहीम नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म गुरु हैं जगत गुरु शंकराचार्य। बता दें योगी कि वो सत सनातन धर्म को मानते हैं या उनका धर्म क्या है, बात बता दें। तो हिंदुओं के सम्राट हैं और क्या? कौन सा हिंदू? जो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसके सम्राट कैसे हो सकते हैं? अब
ये राजा हो गए हैं क्या उत्तर प्रदेश के? राजा ही तो है वो। अरे जो आप संविधान पढ़िए, ये जनता के नौकर हैं, अच्छा। तनख्वाह लेते हैं जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का। तो बताइए, सन्यासी को जा कर के हिमालय में तपस्या करना चाहिए, उसको राजनीति से क्या लेना देना? देश आगे बढ़ रहा है ना, आप सब बाबा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे हाँ, विश्व गुरु बन रहा है। तालिबान को उनके जो है चचा जान, देश के माननीय प्रधानमंत्री चचा जान मौलाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मौलाना हो गए। मैं बना दिया। तालिबान को मान्यता पहले भारत दिया था। अच्छा। संघ परिवार के इशारे पर 3 महीने पहले दोहा में जो मीटिंग हुई थी विदेश मंत्री के मार्फत, आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप के अंदर जहर ही होगा। इस देश के लिए संघ परिवार और तालिबानी आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। आप बता दीजिए। संघ परिवार तो देश के हित के लिए सोचता है। कहीं देश हित के लिए नहीं, इस देश के महान संत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी की हत्या किसने किया जानती हैं? नहीं जानती है तो जान लीजिए। ये गोरखनाथ का जो मठ है, पूर्वांचल में उसे अपराध की नर्सरी कहा जाता है। अच्छा। और नहीं जानती होंगी तो जान लीजिए कि महंत दिग्विजय नाथ की रिवाल्वर से 1948 में इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या नाथूराम गोडसे जैसा दुराचारी पापी ढोंगी ने किया। पंडित नेहरू को तुम गाली देते हो, जिसके नीतियों का लोहा पूरा विश्व मानता है। अब तो मोदी जी का लोहा मान रहा है। अरे कहीं लोहा नहीं मान रहा है, कहीं इनकी इज्जत आबरू नहीं बची है, नहीं बची ना। भारत आर्थिक रूप, देखिए संघ परिवार की साजिश है कि भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया जाए और अडानी अंबानी से यारी करके भारत देश के और देशवासियों को भिखारी बना दिया जाए। भारत के हाथ में, दोनों हाथ में कटोरा है, भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई चीज नहीं बची है। भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु। विश्व गुरु ऐसे लोगों के, अनपढ़ों और जाहिलों के नेतृत्व में तो नहीं बनता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होते तो मान लिया जाता। अच्छा, मतलब मोदी जी देश नहीं चला पाएंगे। उनके बस का देश चलाना है। घर बार छोड़ दिया उन्होंने देश चलाने के लिए। किसने कहा ही? अपनी पत्नी का त्याग कर दिया उन्होंने देश चलाने के लिए। बताइए, ये गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ICS अफसर बन गए थे। क्या काबिलियत थी? अरे कंगले थे। अलीगढ़ का जो ताला है इनके घर में लगा था, आइए तिजोरी से जो है वो ताला तोड़ करके, खोल करके, और जो अपने घर का गहना गुड़िया लेके भागे, फिर दोबारा वापस नहीं गए। पिताजी जब तक थे नहीं गए। आज कहीं चाय हुए नहीं बेचे हैं। इनके भाई साहब ने का मैं एक दिन बयान सुन रहा था, इनके बड़े भाई का नाम है प्रहलाद मोदी नाम है शायद, उन्हीं का बयान कहा कहीं चाय हुए नहीं बेचा है। तो झूठ। इनका भाषण बड़े ध्यान से देखिए तो एक कविता याद आ जाएगी, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता संघ परिवार की हो। अच्छा, जान लीजिए इस देश में मूर्खों कमी है। हाँ, अभी मुजफ्फरनगर में एक हिंदू गाय का मांस काट करके, गाय का मांस लेकर के मंदिर में फेंक दिया, पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये कुछ भी कर्म कर सकते हैं। पुलवामा के आतंकवादियों का आज तक पता नहीं चला। पेगासस वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की डेली लताड़ इनको मिल रही है। बस लाला के दिखाते हैं मोदी जी चीन को। किसको? चीन को। चीन के सामने इनकी घिघी बन जाती है। तालिबान कल किया है ना अटैक उसके पाकिस्तान के ऊपर, बमबारी किया है ना। हाँ, तो ये बताइए इधर नहीं कर सकता है। पहले डाकू जो थे पिक्चरों में दिखाया जाता था, कहते थे जय भवानी। अब RSS और भाजपा के जो गुंडे मवाली कहते हैं जय श्री राम।
अच्छा, हाँ गुंडे तो हैं मतलब ये। और क्या है, 2-2 रुपये ट्वीट करने वाले 2-2 रुपये के आदमी हैं, 10, 20, 50। हम तो भैया इंटरनेशनल बादशाह हैं। हमारे हमसे बड़ा राजा कौन है? जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ अस्त होता है, यानी हम दान लेने वाले हैं। दान लेने वाले लाइसेंस होल्डर हैं और सनातन धर्म की स्वीकृति है। योगी जी तो क्षत्रिय हैं, ठाकुर साहब, तो ठौ समाप्त हो गया, अब कुरकुर बचा है। कुरकुर क्या है ये? अरे भाई कुरकुर, हाँ, न इधर के रहे न उधर के रहे। अच्छा, हाँ मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा, तो आप वोट दे के बनवा दीजिएगा। जनता देगी वोट? जनता काहे के देगी? अब्बा जान अम्मी जान कहने से जनता वोट देगी? विकास, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगवाए हैं, कितनी सड़कें बनवाए हैं, बता दें। वो बताएंगे अभी जब आएंगे चुनाव। कब आएंगे? कब बताएंगे? बता तो रहे थे धीरे धीरे 4 लाख जाने- नौकरियां दी अरे, उन्होंने, अब क्या चाहिए? और कहाँ पे? 4 लाख नौकरियां दी हैं यूपी में उन्होंने। जैसे वो ओवर ब्रिज का विज्ञापन था, सेम उसी तरह का विज्ञापन वो भी था। यानी झूठ बोलने की मशीन है और भगवा वस्त्र पहन करके सब सनातन धर्म के लिए ये लोग कलंक पैदा हुए। ये हो गए आसाराम, हो गए चिन्मयानंद, हो गए है, एक ठो तोहार रामदेउआ है। अब रामदेव भी हो गए। हाँ, ये भी फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। और कौन कौन है? उसके बाद श्री श्री रविशंकर हैं, तमाम साधु महात्माओं की लिस्ट है। तो मोदी जी का क्या कनेक्शन उनसे? मोदी जी तो नेता हैं। नेता है? किस बात के नेता हैं भैया? वो नेता हैं, नेता नहीं, नेता। नेता क्या है नेता? और नाक से नहीं मारते, छल से, अच्छा, वही हैं। अच्छा, अब जनता उब चुकी है इन सब। जनता उनके साथ है, बिल्कुल युवा नहीं उनके है। साथ है, छात्र उनके साथ है, महिला उनके कुछ साथ नहीं है, कुछ चाटुकार और चमचे साथ में है, जनता साथ में नहीं है। 24% इनकी लोकप्रियता घट गई है। नंबर 1 बता रहे हैं। अरे नंबर 1 नहीं, पीछे से नंबर 0 हो गए हैं, 0, 0, 0। जीरो हो गए। हाँ, अच्छा, आप बताइए, गुजरात का मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, उत्तराखंड का 3, अब सुनने में आ रहा है हिमाचल वाला भी इस्तीफा दे रहा। वो खट्टर की भी खटिया खड़ी होने जा रही है, ये भी इस्तीफा दे रहा है। येदुरप्पा को हटा ही दिया इन्होंने, शिवराज भी जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं होगा, इस देश का प्रधानमंत्री बदलने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बदलने की आवश्यकता। हाँ, एकदम, तभी देश विकास के रास्ते पर दौड़ेगा, अन्यथा नहीं तो दोनों हाथ में कटोरा रहेगा, हिंदुस्तान और देशवासियों के हाथ में, कि दे दाता के राम तुमको अल्लाह रखे, तुमको रखे राम तुमको अल्लाह। भीख मांगने के लिए आओ। राम मंदिर और मस्जिद से इस देश का रोजगार चलेगा, रोजी रोटी चलेगी। तो मांगते तो वही है ना आप लोग? कौन मांगता है? आप लोग तो वही मांगते। अरे हम क्या मांगने वाले हैं? हाँ, इस देश में मंदिर की कमी है? हाँ, कई लाख मंदिर हैं, कई लाख मस्जिदें हैं। हाँ, आप बता दीजिए। देखिए, ये कोई न राम मंदिर बनवाने वाले हैं, राम मंदिर बनवा दिए तो इनकी दुकानदारी बंद। उसके बाद मथुरा और काशी पे उत्पात मचाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई ना तो ये सब जेल की काल कोठरी में होंगे, जेल में डाल देंगे। डालेंगे पक्का। देश के लिए सब नासूर हैं, देश के लिए कलंक हैं। हाँ, देश को आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे। गंगा बहा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर देखी हैं? नहीं देखी है ना? सियाचिन ग्लेशियर का जो टेम्परेचर है माइनस, हिंदुस्तान की जीडीपी उससे भी नीचे आ गई है। अच्छा, हाँ, 5 ट्रिलियन मतलब क्या झूठा था क्या? कौन 5 सा? ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। यूपी में तो बन गई 1 ट्रिलियन। ऐसी ऊंची फेंकिए पकड़ सके ना कोई, जो पकड़न को जात है देश और द्रोही कहलात है। अच्छा, बस इतना जान लीजिए। तो आप भी देशद्रोही कहलाएंगे? मैं इनके सर्टिफिकेट का भूखा हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, मुझे लाइसेंस भारत सरकार ने बहुत पहले दे दिया था। मुझे देशद्रोही क्या कहेंगे? ये पतिताएं हैं, हमको पतिव्रता धर्म कैसे पालन किया जाता है वो ये समझाएंगे। देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या होता है, ये बताएंगे। जेल से डर नहीं लगता आपको?
सुनो, मुझे से डर नहीं लगता? मुझे न मुकदमे से डर है न जेल से डर है। मैं मर्द का बच्चा हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं इनके लिए चाणक्य साबित हो जाऊंगा कि समूल नष्ट कर दूंगा। नष्ट कर देंगे आप हाँ, अकेले? अकेले मैं चला था राहे मंजिल पर अकेला, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।